बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 17 मई से लेके 23 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात करनी बनती है। और जिन कैप्रिकॉर्न वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है और आपका बुर्ज भी जद्दी है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न है। इस वीक के अंदर सैटर्न ने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। आपके जायचे के 6 हाउस में वीनस के साथ ये नज़र मुकम्मल हो जाएगी। हालांकि वीनस जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा और आपके जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा। नो डाउट इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न वालों के जहां माली मामलात में बेहतरी आ रही है, वहां पर इनके रोज़गार के मामलात और इनके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न वालों के ताल्लुकात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके ताल्लुकात पिछले कोई 6 महीने से ख़राब थे, अपने रिश्तेदारों के साथ ख़राब थे या दोस्त यारों के साथ ख़राब थे, किसी भी मामले की वजह से आपकी कहीं लड़ाई हो गई थी, तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। सुलह के हवाले से ये वीक आपके लिए एक अहम वीक साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर सूरज ने भी एक नज़र मुकम्मल कर लेनी है नेपच्यून के साथ। ये नज़र मुकम्मल होने के बाद सूरज फिर आपके जायचे के 6 हाउस में चला जाएगा। जब सूरज आपके जायचे के 6 हाउस में जाएगा तो ये जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 10th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। नो डाउट माली मामलात में तो बेहतरी आएगी। आपकी सेहत के मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग मुलाजमत के हसूल के मामलात में परेशान हैं तो उनका ये मामला भी हल होता हुआ उनको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि आपके जो जायचे के 9th हाउस के अंदर मून ने इस वीक में आना है। जैसे ही वो आपके जायचे के 9th हाउस में आएगा, वो एक अच्छी नज़र से आपके जायचे के 5 हाउस में यूरेनस के साथ ये एक अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से कैप्रिकॉर्न वालों के जो कानूनी मामलात में अचानक कुछ ना कुछ एक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उनके मामलात हल होते हुए उनको नज़र आएंगे। यहाँ पर मरकरी भी आपके जायचे के 6 हाउस में है, ये अपने ही घर में है जो आपके जायचे के 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट कैप्रिकॉर्न वालों को थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जो आपके मुखालिफ लोग हैं वो आपकी टांगें खींचने के लिए लगे हुए हैं। जो वीक कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनको तो ये वीक अपने मुखालिफों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा उनको मुतात होकर गुजारना होगा। अगर आपने अपने मुखालिफों को ज़रा सा भी मौका दिया तो वो आपके काम काज के अंदर कोई ना कोई ख़राबी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जुपिटर की एक बैड नज़र सूरज के साथ बनेगी, जिसकी वजह से आपके काम में ख़राबी हो सकती है, आपके मुखालफों की वजह से ये ख़राबी पेश आ सकती है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के 7th हाउस के अंदर मरीक है। मरीक के 7th हाउस में होने की वजह से ये आपके जायचे के 3rd हाउस और 11th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है। ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, कहीं रिश्ता नहीं हुआ, तो ये वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर एक वक्त गुजर रहा है। इसलिए कि 10 जून तक मरीक ने आपके जायचे के 7th हाउस में रहना है। लेकिन अलबत्ता आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, अपने शरारती मामलात में ज़रूर एहतियात के। जो जायचे के 7th हाउस में मरीक है, जो कैप्रिकॉर्न वाले मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई नई सवारी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतर वक्त है, उनको नई सवारी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो 23 मई 2021 को ज़ोहल ने रिजत में चले जाना है। ज़ोहल ने जब आपके रिजत में जाना है तो आपके जायचे के 2nd हाउस में ये रिजत में जाएगा, जिसकी वजह से उसके बाद आपके माली मामलात में कुछ दुश्वारी पेश आ सकती है। आपको चाहिए कि इसी वीक के अंदर अपना सदका निकाल दें, किसी भी काली चीज़ का हफ्ते वाले दिन सदका निकालें या एक मीठी रोटी के 8 पीस करके सदका दें कि आप जो ज़ोहल की बैड नहूसत से बच जाएं। अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न वाले हैं
तो ज़रूर इस वीक के अंदर आप सदका निकालें। ज़ोहल की साथ में आपको ज़रूर सदका देना है। आप हफ्ते वाले दिन भी सदका दे सकते हैं ज़ोहल की नहुसत से बचने के लिए, इसलिए कि ज़ोहल ने फिर काफ़ी महीने रिजत में रहना है, आपके जायशे के 2nd हाउस में इसने रिजत में रहना है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।